नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं सनसेट न्यूज इंडिया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास विश्लेषण। जी हाँ, देश में चल रहे इस समय सबसे बड़े मुद्दे पर चौतरफा बहस से घिरे धर्म, आस्था, राजनीति, ईश्वरी नगरी अयोध्या पर। अयोध्या इस समय राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर को लेकर केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और साथ ही राम मंदिर पर चल रही देश भर में जमकर सियासत। यहाँ हम आपको राम मंदिर से जुड़े मुद्दों को पूरी सच्चाई और पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों राम पर मचा है घमासान, क्योंकि राम को बनाया जा रहा है राजनीति का विषय। क्या 2024 के चुनाव को साधना चाह रही है बीजेपी? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया है, तब से भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में रह रहे हिंदू खुशी से तो झूम उठे हैं, लेकिन उस खुशी को कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक फायदों के चलते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है, यहाँ भी राजनीति हो रही है। यदि कोई जय श्री राम बोलेगा तो वो हिंदू होगा, और कोई राम मंदिर के उद्घाटन में ना जाए तो वो भी हिंदू नहीं है, मतलब कि हिंदू होने का प्रमाण भी देना पड़ेगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? देश के गली मोहल्ले, चौक चौराहे, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, हर जगह राम मंदिर की ही चर्चा है। यहाँ हम सरकार से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया से पूछना चाहेंगे, क्या देश के अंदर दूसरे मामले खत्म हो गए हैं? क्या देश में गरीबी, बेरोजगारी, विकास इत्यादि सभी मामले खत्म हो गए हैं कि दूसरे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं की जा सकती? हर टीवी चैनल अन्य मुद्दों को छोड़कर सिर्फ राम मंदिर की चर्चा पर व्यस्त है। हर तरफ बड़ी बहस और बड़ी खबर में केवल राम मंदिर। ठंड में बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की कोई सुध नहीं। देश के अनन्य मुद्दे, जो विकास कार्य पर कोई चर्चा नहीं, बल्कि इन सबको छोड़कर देश को वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा रहा है। यदि अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी ओर मस्जिद भी तो बनने प्रस्तावित है। उस पर मीडिया और सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि सरकार जोर देकर बार बार कहती है सबका साथ सबका विकास। यह राजनीति नहीं है तो और क्या है? यह एक तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी चाहती है 2024 के चुनाव को फतह करना। बीजेपी के द्वारा जो किया जा रहा है राम मंदिर का राजनीतिकरण है। और क्या सरकार को नहीं पता कि देश में एक तरफ भारत में बेकारी, गरीबी, बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर अयोध्या नगरी और राम मंदिर पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आपको बता दें कि 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण में लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बहुत ही हैरानी वाली बात है। यदि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने दान द्वारा इकट्ठा किए गए धन की भी बात करें, तो अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर के लिए फरवरी 2020 से केंद्र में स्थापित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निर्माण की घोषणा की थी, जिसको राम मंदिर के निर्माण और मैनेजमेंट का जिम्मा दिया गया है। ट्रस्ट निर्माण के बाद अब तक इस ट्रस्ट में लगभग 3500 करोड़ रुपए का दान एकत्रित हुआ है। यहाँ श्री राम मंदिर के विपक्ष में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को एक मुद्दे के लिए अन्य बड़े मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जबकि यदि इतना पैसा और इतना ध्यान यदि देश के अन्य विकास कार्यों पर दिया जाए, तो देश की दूसरी जगहों की हालत भी सुधारी जा सकती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो केंद्र में बैठा सत्तासीन दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं तो ऐसी क्या जल्दी है कि नवनिर्माण राम मंदिर का कार्य भी अभी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हुआ है और न ही राम नवमी का कोई अवसर है, फिर भी आनन फानन में मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखने में ये आ रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए सरकार निर्माणाधीन आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने पर तुली हुई है। राम मंदिर के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन ये बात करना भी जरूरी है। देश के दूसरे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, क्या विचार है, हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए, ताकि आपके विचारों को भी इसी तरीके से हम अपने माध्यम से उजागर करते रहें। देखते रहिए सनसेट न्यूज इंडिया।